दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल DPGCT पर। आपके लिए हम एक लाइन बोलना चाहते हैं शिक्षा के ऊपर कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा ना, तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। ये फिल्मों में डायलॉग सुने होंगे, लेकिन ये बात सही है कि जब तक शिक्षा का मकसद नौकरी पाना होगा ना, तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। समझ रहे हैं? कंपटीशन इतना बढ़ रहा है ना, कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, एक बात और बता दें कि अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अगर आपका 1 घंटा बर्बाद हो रहा है ना, समझ जाइए कि 100 लोगों के पीछे आप पहुंच गए। 1 घंटा 100 लोगों को पीछे ले जा रहा है, लेकिन अगर आप वही 1 घंटा एजुकेशन में लगा देते हैं ना, तो वही 1 घंटा आपको 100 लोगों के आगे लेकर पहुंच जाएगा। समझ गए ना? तो चलिए भैया टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वह है संख्या पद्धति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं भैया लोग नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको अगर नहीं पता इसके बारे में तो एकदम बेस से, एकदम नीचे शुरुआत करेंगे, एकदम शुरू से। आपको कुछ नहीं आता होगा ना, तो आज ही आप नंबर सिस्टम सीख कर जरूर ही जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है इसमें? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ना, वो है नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में हमारा पहला टॉपिक है वो है प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है, मतलब टॉपिक है, वह है प्राकृतिक संख्या। अंग्रेजी में इसको कहते हैं भैया नेचुरल नंबर। अब ये होती क्या है? अब बात यहां पर आती है कि ये प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। तो आपको बता दें हम कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको हम गिनने के लिए यूज करते हैं, या तो ये कहें कि काउंटिंग नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया तो देखिएगा, गिनने के लिए हम क्या यूज करते हैं। कहीं पर भी अगर कुछ गिनना हो तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? जैसे कि हमें अंगुलियों को अपनी गिनना हो ना, तो शुरुआत हम करेंगे 1 2 3 4 5। अब जहाँ तक गिनते जाए इनफाइनाइट अनंत तक, कितना भी गिने, शुरुआत कहाँ से करते हैं हम भैया गिनने के लिए? 1 से। कभी ऐसा शुरुआत किए हैं 0 1 2 3 4? नहीं शुरुआत करें। अगर 0 शुरुआत करेंगे ना, तो हमारे हाथ में 4 ही अंगुलियां रह जाएंगी। देख लीजिए 0 1 2 3 4। तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ले जाइए अनंत तक। तो हमारा प्राकृतिक नंबर क्या होता है भैया? काउंटिंग नंबर। गिनने वाली संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब क्या भैया? नेचुरली। नेचुरली जो सामान्य रूप से हमारे दिमाग में आता है गिनने के लिए, जब भी यूज करेंगे तो 1, तो सबसे पहला गिनने के लिए 1 ही आता है। उसके बाद ले जाए इनफाइनाइट। जैसे देखिए 1 2 3 4 5। अब ले जाइए भैया इनफाइनाइट तक, अनंत तक गिनते जाइए। प्राकृतिक संख्याएं खत्म होने वाली नहीं है, कभी आप गिन भी नहीं पाएंगे। कितना तक जाएंगे? इनफाइनाइट पहुंच पाएंगे। इसका मतलब होता अनंत, जहां तक कोई पहुंच ही ना पाए। तो आपको इतना तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं मतलब कि जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनती के लिए यूज करते हैं, गिनने के लिए यूज करते हैं, उनको कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या। अब देख लेते हैं, अब हमारा क्या आ गया भैया? अब दूसरा हेडिंग हमारा आ गया पूर्ण संख्या। अब जो हमारा दूसरा हेडिंग है ना, वह है पूर्ण संख्या। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब इसका मतलब क्या है? पूर्ण संख्या का मतलब, जैसे कि हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। गिनती कहाँ से शुरू होती है भैया? 1 से शुरू होती है ना, और कहाँ तक जाती है? जाती है इनफाइनाइट, अनंत तक जाती है।
अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? अब देखिए ना, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है, जीरो हमने लिखा ही नहीं है। अगर यहीं पर अगर हम जीरो लगा देना तो हमारी संख्या एकदम पूर्ण हो जाती है, हमारी संख्या एकदम पूर्ण हो जाती है। प्राकृतिक संख्या में ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए ना, 9 के बाद कोई संख्या नहीं आएगी अभी, जब तक यह संख्या पूर्ण नहीं होगी। पूर्ण कैसे होगा? जब तक इसके आगे जीरो नहीं होगा। जब जीरो लगेगा ना तभी हमारा 10 बनेगा। 10 में देखिए ना 1, उसके बाद जीरो, तो हो गया ना हमारा पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दे, जोड़ दे, अगर आगे लगा दे ना, तो हमारा हो जाता है भैया पूर्ण संख्या, हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। इतना तो आपको लगता है कि समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या जिनको गिनने के लिए यूज करते हैं, 1 से इनफाइनाइट ले जाइए। लेकिन पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? 0 से इनफाइनाइट ले जाइए। उसमें जीरो नहीं था प्राकृतिक संख्या में, लेकिन इसमें जीरो होगा। अब देखिए ना, अब क्या है भैया कि देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए पूर्ण संख्या कितना है? 0 1 2 3 4 5 ले जाइए कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। अब देखिएगा भैया, पूर्ण संख्या किससे मिलकर बनी होती है भैया? पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है? पूर्ण संख्या में होता है भैया सम संख्या होती है, सम संख्या होती है और विषम संख्या होती है। पूर्ण संख्या में सम संख्या भी होता है, विषम संख्या भी होता है, और आपको बता दें अभाज्य संख्या भी होता है। और क्या होता है भैया? भाज्य संख्या भी होता है। पूर्ण संख्या में विषम संख्या होगा, सम संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा और भाज्य संख्या होगा। इतना तो होता है। अब आपको अब बता दें, अब देखिए आपका टॉपिक में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं ये विषम संख्या क्या होती है। सबसे पहले सम जान ले, उसके बाद विषम तो आसानी से जान लेंगे। देखिए ना, सम क्या होता है? सम संख्या, सम संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं भैया इवन नंबर। इवन नंबर। अब ये सम संख्या होती क्या है? तो आपको, हमको लगता है कि आपको इतना तो पता होगा। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। मतलब कि क्या? ऐसी संख्या 2, ऐसी संख्या जिसको पूरी तरह से काट दे तो उसको क्या कहेंगे भैया? सम संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब देखिए, अगर हम लिखे यहाँ पर 1 और 2 से काटे शुरुआत प्राकृतिक नंबर से, तो क्या यहाँ कटेगा? नहीं कटेगा। आएगा कितना? दशमलव में आएगा, 0.5। और आपको बता दे सम संख्या पॉइंट में नहीं होती। ये हो गया हमारा। अब देखिए ना, हमने आपसे क्या कहा कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, कुछ ना बचे, तो उसको क्या कहेंगे हम? सम संख्या। देखिए ना, अगर हम 2 की बात करें तो 2 से काटेंगे ना तो कितना आएगा? 1। कुछ बचा? कुछ नहीं बता। पूरी तरह से 2 को काट दिया। अब देखते हैं, या 3 को काटेगा? 2 3 को पूरी तरह से नहीं काटेगा। 2 का पहाड़ा पड़िए ना, 2 1 2 बचेगा क्या? 1 बच जाएगा, पूरी तरह से नहीं काटेगा। अब देखते हैं 4 को, क्या ये 2 काट देता है? काहे नहीं काटेगा? देखिए ना, पूरी तरह से काट दिया, 2 दूना 4। तो मतलब क्या हो गया भैया कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है ना, कट जाती हैं, वही हमारी सम संख्या कहलाती हैं। ये तो हो गया। अब विषम संख्या की बात कर लेते हैं। विषम संख्या की बात कर लेते हैं भैया। विषम संख्या आ गया हमारा विषम संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑड नंबर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जैसे कि सम संख्या ना 2 से पूरी तरह से कट गई ना, सेम ऐसा होगा, लेकिन उसी का उल्टा होगा। कैसे? कि ऐसी संख्या
जो दो से पूरी तरह से ना कटे, विभजते ना हो ना, तो उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। देखिए ना कैसे। अब अगर यहाँ पर एक लिख दें और दो से काटें तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखते हैं, दो को अगर दो से काटे तो कई कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यह दो हो गई सम संख्या, दो से कट जा रहा है, लेकिन एक नहीं कट रहा है। अब देखिए अगर तीन को काटे ना, अगर तीन को काटे दो से तो यह भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यह एक विषम संख्या है। तो आपको लगता है कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ना, सम संख्या विषम संख्या कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, शुरुआत हम एक से करें। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ले जाइए इनफाइनाइट तक। अब कैसे करेंगे? तो देखिएगा, अगर हम एक में, अगर हम इसी एक में ना दो जोड़ दे तो कितना आएगा? 3। अगर इसी एक में दो जोड़ दे तो आएगा 3। और इसी 3 में अगर दो जोड़ देना तो आएगा कितना? 5। अब 5 में जो जोड़ेंगे ना तो आएगा कितना? 7। अब 7 में दो जोड़ेंगे तो आएगा ना। इनफाइनाइट तक लेते जाइए, कौनो फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या करना है? पहली विषम संख्या जो होगी ना, पहली विषम संख्या आपको पता है 1। अगर उसी एक में दो जोड़ेंगे तो जो आंसर निकल कर आएगा, एक में दो जोड़ा तो आया 3। अगर उसी आंसर में दो जोड़ देंगे तो फिर आएगा 5। विषम संख्या दो जोड़ते जाइए, आपको विषम संख्या मिलती जाएगी। नहीं मिल रही है, देखिए ना कैसे। एक में दो जोड़ा आया 3, विषम संख्या दो से नहीं कटेगा। अब देखिए ना, 3 में अगर दो जोड़ दिया तो आया 5। ये कहाँ कट रहा है? 2 से ये भी नहीं कटेगा ससुरा, नहीं कटेगा। अब देखिए ना, 5 में दो जोड़ा आया 7, कुछ नहीं, नहीं ये कट रहा है। अब देखो ना, 7 में दो जोड़ा आया 9, ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, कब्बो भी नहीं कटेगा। ये तो हो गया विषम संख्या पहचानने के लिए। अब सम संख्या कैसे पहचानेंगे? तो जो पहली हमारी सम संख्या होगी ना, देखिए ना, 0 भी मानते हैं, लेकिन अगर हम 0 को ना ले तो हमारा क्या हो जाएगा भैया? 2। सबसे पहली सम संख्या 2 हो गई, जो 2 से पूरी तरह से कट के मर जा रहा है भैया। तो क्या हो गया? 2। अगर इसी सम संख्या में ना दो जोड़ दें तो कितना आएगा? 4। ये भी आ गया हमारा सम संख्या, 2 में दो जोड़ा आया 4। अगर हम कहें कि इसी 4 में और दो जोड़ देना तो कितना आ जाएगा? 6। अगर 6 में दो जोड़ दिया तो आया 8। 8 में अगर जोड़ दिया, 8 में अगर दो जोड़ दिया तो आया कितना? 10। इनफाइनाइट, अनंत काल तक ऐसे चलते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको क्या मिलेगा? सम संख्या। अगर पहली सम संख्या में दो जोड़ेंगे ना तो लगातार इसे दो जोड़ते जाएंगे तो आपको सम संख्या मिलती जाएगी। लेकिन अगर विषम संख्या में दो जोड़ दिए ना तो इनफाइनाइट तक ऐसे अनंत काल तक जोड़ते जाइए, आपको विषम संख्या मिलना ही मिलना है। तो आपको, हमें लगता है कि आपको सम और विषम एकदम से समझ में आ चुका है। अब देख लेते हैं भैया, अब हमारा कौन सा आ गया? अब जो हमारा आ गया ना, जो हमारा आ गया वह है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है भैया? इसको अंग्रेजी में कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या को परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर एक पूर्ण संख्या मिले उसको क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब कि उसकी पावर 2। तो ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर कर दे और हमको मिल जाए ना पूर्ण संख्या, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे देखिए ना, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं हम तो हमको 1 मिलेगा। लगातार इनफाइनाइट तक करते जाइए,
देखिए अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या पूर्ण संख्या मिल रही है ना, 2 का स्क्वायर 4। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें 4.2 4.5 कुछ ऐसा तो नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा मिलेगा तो समझ जाइएगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है कि जिसका वर्ग करें और आंसर भी हमें एक पूर्ण संख्या मिले तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए ना, अगर 3 का करते हैं तो क्या मिलता है हमको भैया 9। अगर 4 का करेंगे तो हमको मिलेगा 16, 5 का करेंगे तो हमको मिलेगा 25, 6 का करेंगे तो हमको मिलेगा 36। लगातार ऐसे करते जाइए इनफाइनाइट तक, आपको पूर्ण वर्ग संख्या जरूर मिलेगी। तो ये तो हो गया, हमको लगता है कि आपको इतना तो समझ में आ गया। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करें हैं हम, जिसका वर्ग करें और आंसर भी हमें एक वर्ग मिले, पूर्ण वर्ग संख्या मिले ना, इसका वर्ग करें और आंसर में हमें एक पूर्ण संख्या मिले तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगला देख लेते हैं भैया। अगर हम कहें, अब देखिएगा पूर्ण वर्ग संख्या तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसका वर्ग करें आंसर हमें एक पूर्ण संख्या मिले तो उसको कहेंगे हम पूर्ण वर्ग संख्या। अब देख लेते हैं भैया पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर। ये क्या होता है भैया, ऐसी संख्या जिसका हम क्यूब करें, ऐसी संख्या जिसका हम घन करें, मतलब कि उसकी पावर में क्यूब चढ़ा देना, 3 रख दे उसकी पावर में, तो जो आंसर मिलेगा हमको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट नंबर मिलेगा। जैसे स्क्वायर में था, पूर्ण वर्ग संख्या में जिसका वर्ग किए हमें आंसर में क्या मिला, एक पूर्ण संख्या मिली। सेम सेम वही है लेकिन यहाँ पर क्यूब हो गया है। तो करना क्या है भैया, ऐसी संख्या जिसका हम क्यूब कर दें और आंसर में हमको क्या मिले, एक पूर्ण संख्या मिले तो उसको कहेंगे पूर्ण घन संख्या। देखिए ना कैसे, अब देखिए अगर हम 1 का ना क्यूब करते हैं तो आंसर भी हमें 1 का, मतलब क्यूब का मतलब 1 गुने 1 गुने 1, तो हमको क्या मिलेगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगा ना। 1 कोई दशमलव में मिल रहा है, 1.532 कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है हमको, एक पूर्ण संख्या है, ना दशमलव में हो ना भिन्न में, बस पूर्ण हो। देखिए ना अगर 2 का करें घन तो क्या होगा भैया, 2 की क्यूब मतलब कि 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। यह भी एक पूर्ण संख्या है, इसका घन किए आया एक पूर्ण संख्या तो क्या कहेंगे, पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया ना। अब देखिए अब 3 का इसे करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, 3 त्रिका 9 चौक 36। देखिए ना अब लगातार इसे करते जाइए, आएगा क्या, 4 का क्यूब 64। लगातार करते जाइए भैया, आपको एक पूर्ण घन संख्या कन्फर्म है मिलेगी। बस क्यूब चढ़ाइए, प्रत्येक सीरियल वाइज नंबर से चलते जाइए और क्यूब चढ़ाइएंगे ना तो आपको एक परफेक्ट संख्या जरूर है मिलेगी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं भैया अगली टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा अभाज्य संख्या। अब बात आई अभाज्य संख्या, ई क्या होता है, अभाज्य संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं भैया प्राइम नंबर। अब ये ससुरा का होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या पता नहीं कौन है, तेना आता रहता है मैथ में, लेकिन भैया नंबर सिस्टम में ये टॉपिक तो आपको मिलेगा। इसको क्या कीजिए, एकदम बढ़िया समझ लेंगे ना तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 9, 10 रेलवे SSC या सब में क्वेश्चन आएंगे इसी से। तो देखिए ना कैसे होता है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, ऐसी संख्या लिख दें, चलिए रहने देते हैं। देखिए ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, खंड 2 हो, ना 2 से ज्यादा हो
ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो, तो उसको क्या कहेंगे भैया? अभाज्य संख्या। मतलब समझे? ऐसी संख्या जिसका गुणनफल या गुणनखंड ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो, उसको क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहेंगे। अब कैसे होगा ये अभाज्य संख्या? इसका एक डिफिनीशन और आता है, तो अभी आपको बताते हैं। पहले देख लेते हैं एक इसका एग्जाम्पल। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है भैया? हमने बोला कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा। अभी तो इसका अभाज्य का गुणनखंड 2 से ज़्यादा भी पैदा ही नहीं हुआ, 2 से ज़्यादा भी पैदा ही नहीं हुआ। तो मतलब देख लेते हैं, द्वितीय गुणनखंड जिसका हो गया वह अभाज्य संख्या होगा। तो सीरियल अगर हम लिखें एक से प्राकृतिक संख्या लिखें, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत काल तक ऐसे चलते जाइए। 1 2 3 4 5 जब फलाना गिनते जाओ, थक जाओगे लेकिन गिन नहीं पाओगे। तो अभाज्य संख्या की होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका गुणनखंड 2 हो। देखिए ना, अगर ये 1 का कितना गुणनखंड होगा भैया? सबसे पहले 2 का देखते हैं, 1 का भी आपको बताएंगे। 1 का बहुत कन्फ्यूजन होता है, सब लोग कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन पहले 2 का देख लेते हैं। 2 का गुणनखंड कितना होगा भैया? 2 किससे कट जाएगा? गुणनखंड का मतलब होता है कि वह संख्या किस किस से कट जाएगी। अगर 2 अंकों से कट रही है ना, तो वह अभाज्य संख्या होगा। अगर 2 से अधिक अंकों से कट रही है ना, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो देखिए ना, 2 किससे कट जाएगा? 2 1 से कट जाएगा, 2 1 2, 1 2 2 कट गया, 2 1 से कट गया। अब देखिए ना, क्या 2 2 से कट जाएगा? हाँ, 2 2 से कट जा रहा है। तो क्या हो गया भैया? 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं। तो हमने बोला आपको जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, न ज़्यादा हो 2 से न 2 से कम हो, तो वही होगा हमारा अभाज्य। देखिए 2 का कितना गुणनखंड मिला? 2, तो ये हो गया हमारा अभाज्य। अब अगर 3 की बात करें, तो 3 को कौन कौन काट सकता है? 3 को देखिए ना, पहली बात तो 3 1 से कट जाएगा, 1 3 कट गया, ये तो हो गया। अगर 2 3 को काट देगा, नहीं काट पाएगा भैया, तो ये क्या हो गया? जब ये नहीं काट पाएगा, तो अगला नंबर देख लेते हैं 3। 3 से 3 तो कट जाएगा, क्या 4 3 को काटेगा? नहीं। तो बात यहीं पर खत्म हो जाती है। 3 क्या है? 3 के भी गुणनखंड मिले 2, एक मिल गया, एक हमको 3 मिल गया। तो क्या हो गया भैया? एक मिल गया, एक 3 मिल गया। तो यह भी हमारा क्या हो गया भैया? अभाज्य। अब देखिए, हमने बोला जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड हो, न 2 से कम हो न 2 से ज़्यादा हो, वही हमारा होगा क्या? अभाज्य। अगर हम 4 की बात करें, तो देखिए ना, 4 किससे किससे कट जाएगा? 4 देखिए, पहली बात तो 1 की आप खासियत बता दें हम। 1 नंबर की खासियत क्या है? 1 नंबर जो है ना, वह कोई भी संख्या हो, दुनिया की कितनी बड़ी संख्या हो ना, 1 उसको काट के पलट देगा। जी हाँ, 1 जो है ना, कोई भी संख्या उसको काट देता है। कोई भी संख्या हो तो सबसे पहले 1 तो लेना ही लेना है। तो ये हो गया 1। देखिए ना, 4 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, ये तो कट गया। अब देखिए ना, 1 4 खुदे काट देगा। तो हमने बोला क्या यह अभाज्य है? 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड 3, ये अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? हमने बोला भैया ऐसी संख्या
सुनो ना मेरे भैया, देखो ऐसी संख्या जिसके केवल दो ये गुणनखंड हो, न दो से ज्यादा हो न दो से कम हो, उसको कहेंगे अभाज्य। देखिए ना, दो के केवल दो गुणनखंड हैं तो यह हो गया अभाज्य। 3 के भी दो गुणनखंड हैं तो यह भी हो गया अभाज्य। लेकिन 4 के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो क्या यह अभाज्य है? यह अभाज्य नहीं है। इतना तो समझ गए कि मैक्सिमम 2 और मिनिमम भी 2 ये गुणनखंड होना चाहिए। तो भैया लोग 4 हमारा क्या है? अभाज्य नहीं है। अब अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगर हम 5 की बात करें तो 5 को तो 1 काट ही देगा, 1 किसी भी संख्या को काट देगा। अब देखिए ना, 2 से 5 कटेगा नहीं, 4 से 5 कटेगा नहीं, तो बात किसकी आ गई? 5 खुदे को काट देगा। तो क्या यह अभाज्य है? हाँ, यह अभाज्य है, क्योंकि इसके द्वितीय गुणनखंड हैं। तो इतना तो हमको समझ में आ गया कि जिस भी संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे वही हमारा अभाज्य होगा, वरना नहीं होगा। अब आप इसमें कुछ कॉमन देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा कॉमन क्या है। देखिए, एक संख्या तो 1 है जो 2 को तो काट दे रही है, लेकिन एक 2 वह खुद संख्या है जो 2 को काट, देखिए ना, 2 को काट रहा है, एक खुद संख्या हो गया। अब आगे आ जाते हैं तो देखिए, एक तो 3 को काट रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 खुद अपने आप को काट दे रहा है। समझ में आया कुछ? नहीं तो इसका 5 का देख लीजिए। 1 तो 5 को काट ही रहा है, लेकिन 5 खुदे को काट रहा। वो कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, तो देखिए ना, 5 5 को काट दे रहा है। लेकिन लोहे को काटने वाला भी कोई ना कोई अस्त्र होता है, जैसे कि मान लेते हैं 1 है ना, तो 1 भी लोहे को काट दे रहा है, लोहा लोहे को काट रहा है। तो इसमें कुछ समझ में आया? अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि एक संख्या तो 1 नंबर उस संख्या तो काटेगा ही काटेगा, लेकिन एक वह खुद संख्या अपने आप को काट देती है। तो इसका एक परिभाषा और निकल कर आएगा कि ऐसी संख्या जिसका एक स्वयं खुद अपने आप को काट दे, एक स्वयं खुद अपने आप को काट दे, उसी संख्या से 1 नंबर उसको खुद काट देगा, जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड होंगे। 2 को तो 1 काट ही रहा है, लेकिन 2 को स्वयं 2 ही काट रहा है। इसका मतलब पता है ना कि इसके 2 गुणनखंड, 1 को स्वयं काटेगा, 1 को 1 काट देगा, 1 को स्वयं काटेगा, 1 को तो 3 को तो 1 काट ही रहा है, लेकिन 3 को 3 स्वयं काट रहा है। तो मतलब समझ में आ गया, एक वह संख्या जो अपने आप को खुदे काट देगी, एक संख्या है जो उसको काट देगी। तो इसके केवल 2 गुणनखंड होंगे जिसके, अब देखिए ना, जिसके होंगे, देखिए 7 भी है हमारा, 1 को 7 काट देगा और 7 को 1 काट देगा। एक तो काट ही रहा है, लेकिन 1 7 खुदे काट दे रहा है, तो इसके भी 2 गुणनखंड, या भी अभाज्य। अब 9 देखिए, 9 क्या अभाज्य है कि नहीं है? 9 हमारा अभाज्य नहीं है। कैसे नहीं है? तो देखिए ना, 1 को तो 9 काटेगा ही काटेगा। अब देखिए ना, 3 से भी तो 9 कट जाएगा, अब 9 से भी 9 कट जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके 1 2 3 गुणनखंड हो गए। हमने बोला है आपसे भैया कि अभाज्य संख्या का मतलब वो है जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा हो न 2 से कम हो, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, हमको लगता है 100% आप समझ गए हैं, लेकिन 1% में भी थोड़ी 99% समझ गए होंगे। 1% में गलती कहाँ होगी? 1 पे होगी, 1 पे गलती होगी। आप किसी से पूछिएगा ना कि 1 अभाज्य है कि भाज्य, बहुत कम लोग बताएंगे, तो मैक्सिमम लोगों का निकलेगा कि वह अभाज्य है। लेकिन आज हम आपकी इस गलतफहमी को दूर कर देते हैं, इसको हम पहले मिटा दें। 1 भाज्य है कि अभाज्य, कन्फ्यूजन यहीं पर आता है। 2 तो हमारा अभाज्य है क्योंकि इसके द्वितीय गुणनखंड हैं। क्या 1 है कि नहीं है? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वरना हम तो बता ही रहे हैं। देखिए ना, हमने कहा, जैसे कि देखिएगा, 2 की बात कर लें पहले, 2 की। 1 2 को काट रहा है,
हाँ काट रहा है, लेकिन 2 2 को खुदे काट रहा है, वही संख्या अपने आप को खुदे काट दी, 2 गुणनखंड मिल गया, हो गया अभाज्य, हो गया ना अभाज्य। अब बात आई क्या एक अभाज्य है कि नहीं, तो पूछोगे ना बहुत लोगों से, कहेंगे कि जी हाँ भैया ये तो अभाज्य है, लेकिन हम कहेंगे ये अभाज्य नहीं है। देखिए ना, पहली बात तो ये हमने कहा एक को तो एक जो नंबर है वह किसी भी संख्या को काट देगा, 0 से 1 से लेकर इनफाइनाइट तक पहुंच जाइए, तो एक को तो एक काट ही रहा है। लेकिन हमने कहा कि खुद वह संख्या अपने आप को काट देगी, मतलब ये कहे तो एक को एक काट दिया, तो 2 गुणनखंड ना हो गए, तो 2 गुणनखंड हो गए, तो क्या यह अभाज्य होगा? हमने बोला 2 गुणनखंड जिस संख्या का होगा वह होगा अभाज्य। तो लेकिन ये कंफ्यूजन यहाँ पर अब क्रिएट करेंगे हम, तो बताइएगा यह अभाज्य है कि नहीं। तो अब देखेंगे लोग कि द्वि गुणनखंड है, द्वि गुणनखंड है, अब तो बोलब ना कि अभाज्य है, लेकिन हम कहा था भैया कि ये अभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए ना, अगर हम 3 की बात करें तो 3 को 1 काट देगा और 3 को खुदे संख्या वह काट देगी। अगर हम 7 की बात करें तो 7 को 1 काट देगा और 7 खुदे काट देगा। तो देखिए ना, एक तो सब में सेम है, एक तो सबको काट रहा है, लेकिन एक तो सबको काट रहा है, लेकिन एक वह खुदे संख्या है जो खुद को काट रही है, इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन देखिए 1 के बाद 2 दोनों अलग अलग संख्या हैं, 1 के बाद 3 यह भी अलग संख्या है, 1 के बाद 7 यह भी अलग संख्या है। मतलब क्या हो गया, ये तो एक है, एक को तो ये काट रहा है, लेकिन एक को खुदे अपने आप को काट रहा है, तो यहाँ भी एक। लेकिन का ये दोनों अलग हैं? ये दोनों अलग नहीं हैं। अभाज्य का मतलब क्या है ना, कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो और दोनों गुणनखंड एक दूसरे से अलग हो। अगर वह 1 है तो वह 2 हो या 5 हो या अनंत हो, कुछ भी हो, लेकिन दोनों समान नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए। तो देखिए ना, एक दोनों समान हैं, इसलिए ये अभाज्य नहीं हुआ, इसलिए ये अभाज्य नहीं हुआ भैया हमरे, समझ गए। तो देखो ना, अब हम कह दे कि एक अभाज्य नहीं है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है ना कि पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से हो रही है, तो सबसे छोटी संख्या हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखिए ना, 2 को देखिए और बाकी सब संख्याओं को देखिए। अब देखिए अभाज्य को लिख दे, सम को हटा देते हैं, देखिए ना जो जो, अब देखिएगा 11 हो गया, 13 हो गया, इनफाइनाइट तक ले जाइए। अब यहाँ पर कुछ कॉमन लग रहा है, फिर से लिख देते हैं भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ये होगा। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी है भैया, देखिएगा, एक तो हो गया 2, एक तो हो गया 3, एक हो गया 5, एक हो गया 7। अब कौन हो गया, एक हो गया 11, एक हो गया 13, एक हो गया 17। अब कौन है, 17 के बाद आ गया 19, 19 के बाद आ गया भैया हमारा कितना, 19 के बाद आ गया हमारा 23, 23 के बाद आ जाएगा हमारा, 23 के बाद आ जाएगा 27, 27 के बाद आ जाएगा 29, 29 के बाद आ जाएगा 31, 31 के बाद आएगा ना 33 के बाद 37, 37 के बाद 39। पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए ना, मान लेते हैं इतना है, इतना है मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है हमारी वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है हमारी 2, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन बाकी सब संख्याओं को देखिए ना, क्या ये सम है,
तीन सम है, तीन सम नहीं है। सम का मतलब जो दो से पूरी तरह से कट जाए वो सम, वरना विषम। तो देखिए ना, 3 ना ही सम है, ना ही 5, ना ही 7, ना ही 11, बढ़ते जाइए आगे, कौनो सेम नहीं है सिवाय दो केवल सम है, बाकी सब विषम। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर लेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आपके मुंह से निकलेगा ना भैया कि दो एक सम भी है, एक अभाज्य भी है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो देखिए ना, अभाज्य संख्या में केवल दुइये एक ऐसी संख्या है ना कि आपको मिलेगी सम, अब बाकी सब मिलेगा विषम। बात खत्म। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि ऐसी संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई भैया? जब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद कौन आ रहा है अभाज्य संख्या? 3। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 3। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया हमरे 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो आपको बता दे 1 से 50 तक लिखते जाइए, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, लिखते जाइए लिखते जाइए। तो आपको निकल कर क्या आएगा कि 1 से 50 तक के बीच में ना केवल 15 ऐसी संख्या मिलेगी जो अभाज्य होगी। अभाज्य संख्या केवल 15 ठू मिलेगा भैया हमरे, क्योंकि वह अभाज्य होगा 1 से 50 के बीच में। लेकिन अगर ऐसे 50 से 100 के बीच में पूछ ले अभाज्य संख्या कितना है, तो क्या बताएंगे? तो देखिए ना, 1 से 50 तक के बीच में कितना आया? 15। तो 50 से 100 के बीच में आएगा हमारा 10 अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक इसको रट लीजिए, या तो आपको रट लेंगे तो बहुत आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इसे पूछेगा तो आप थोड़ी ना इसे करेंगे कि 15 मिनट अभाज्य संख्या पर लगा देंगे, 2 गुना 2 3 5 7 ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ज़्यादा बात रट लीजिए 10 से। देखिए ना, एक पहला अक्षर ले लीजिए, एक दूसरा अक्षर इसको सब बगल में लिख दीजिए, आपका 15 आ जाएगा, बात खत्म। अब देखिए इसको ले लीजिए दूसरे के 10, बात खत्म। अब देखिए ना कैसे होगा, 1 से 50 के बीच में केवल 15 अभाज्य संख्या, और 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ लेना कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तब क्या आंसर दोगे? ज़्यादा सोचने का नहीं। अगर 1 से 50 के बीच में 15 है और 50 से 100 के बीच में 10 है, तो देखिए ना 1 से 100 के बीच में कितना हो गए? 25 ना हो गए। तो बात खत्म भैया। तो मिल गया ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी है? कौन सी है? 3। विषम भी है, सबसे छोटी भी है, उससे छोटा तो सम है, तो हमने बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे करेगा 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होंगी? तो 15 ना बोला ना, 1 और 5 को सटा के लिख दीजिए, 15, 0 को हटा दीजिए, 0 मतलब कुछ नहीं समझ लीजिएगा वहां पर। अब देखिए ना, 50 से 100 के बीच में कितना आएगा अभाज्य संख्या? 10 होगा, 10 है ना, तो इसको लिख देंगे, बातें खत्म। अब 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। आपका आ जाएगा आंसर। तो आपको अगर समझ में आया हो ना, तो एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या है? जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो। तो इसको भैया नोट कीजिए, 5 तक गिनते हैं हम, उसके बाद नोट कीजिए तब तक। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया। अब भैया अब बात किसकी आती है? अब बात जो आती है ना हमारी, अब जो बात हमारी आती है वह है भाज्य संख्या कितनी और कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्या का मतलब क्या है भैया हमरे? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसको अंग्रेजी में कहेंगे डिविजिबल नंबर। तो रहने देते हैं अंग्रेजी लिखने के लिए। भाज्य संख्या क्या होती है भैया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भैया आपको बता दे, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जी हाँ, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो देखिए ना, एक तो होगा नहीं, एक का केवल एक के गुणनखंड है। अब देखिए ना, 2 का केवल द्वितीय गुणनखंड तो यह भाज्य हो गया। लेकिन देखिए ना, 4 के कितने गुणनखंड हैं? तो 4 के कितने गुणनखंड होंगे? गुणनखंड का मतलब कि कौन कौन सी संख्या 4 को काट दे रही है। तो देखिए ना, 4 को 1 काट रहा है, 1 चौके 4, 4 को 2 काट रहा है, 4 को 4 स्वयं काट रहा है। तो कितने हो गए? 2 से ज्यादा। 2 से अगर 2 होंगे तो अभाज्य, 2 से ज्यादा होंगे तो भाज्य। अब ऐसे करते जाइए ना, 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड मिल गए, वो भी तीनों अलग अलग, तो समझ लीजिए कि वो संख्या आपकी हो गई भाज्य। बात खत्म। अब देख लेते हैं भैया सहभाज्य संख्या क्या होती है। अब जो हमारा आ गया वो है हमारा भैया सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होता है? सहभाज्य संख्या को, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब क्या है भैया? कि जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड हो। सह मतलब कि साथ में, सह का मतलब साथ में मतलब जोड़ा। तो इसकी परिभाषा आपको बता दें, परिभाषा तो इसे लिखा रहेगा कि ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापरिवर्तक, अंग्रेजी में उसको कहते हैं HCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक आए, उसको हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। जिसका HCM एक आए उसको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। अब ये क्या होता है सहअभाज्य संख्या? सह का मतलब साथ में कोई भी संख्या हो, उसको 1 काट दे। जैसे कि अगर हम लिखें यहाँ पर, क्या लिखें? अगर हम लिखें कि 3 यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर 7 लिख दें, तो क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्या है? क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्या है? तो जी हाँ, ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। कैसे? इसका बोला ना HCM एक ही आना चाहिए। देखिए ना, अगर यह CM निकाले तो इसको कौन कौन सी संख्या काट रही है? 3 को कौन सी संख्या काट रही है? 3 को तो 1 काट देगा, 1 तो 3 काट देगा। तो सबसे पहले 3 की बात कर ले। 3 को तो 3 काट ही रहा है, लेकिन क्या ये 3 7 को भी काट देगा? ना बाबा ना, 3 को तो 7 नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर बात ऐसा करे ना, 3 को तो 1 भी काट रहा है, 3 को तो 1 काट रहा है, लेकिन का 7 को भी 1 काट देगा। हाँ, काहे नहीं काट देगा भैया? इसको भी काट दे रहा है। तो ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे वही है 1। तो बोला ना, जिसका HCM 1 आए उसको हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। हो गया 3 कामा 7, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? तो जी हाँ भैया, ये सहअभाज्य संख्या है। तो अगला एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बोला ना, जिसका HCM 1 आए, अगर हम लिख दें यहाँ पर, चलो लिख देते हैं, अगर यहाँ पर 12 14, क्या इसका HCM 1 आएगा? नहीं, इसका HCM 2 आएगा। कैसे? देखिए ना,
2 को तो 12 को 2 काट दे रहा है, लेकिन 14 को भी तो 2 काट दे रहा है। 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। तो इसका क्या HCM ये क्या आ रहा है, तो हमने इसका HCM 2 आ रहा है। तो हमने बोला क्या, हमने आपसे बोला कि भैया ऐसे संख्याओं का जोड़ा जिसका HCM ये क्या है उसको क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। तो लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है तो क्या ऐसा अभाज्य संख्या है, नहीं, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखें, अगर हम लिख दें यहाँ पर 13,27 लिख दें अगर, तो बताओ क्या ये सह अभाज्य संख्या है। तो काटो पहले, अगर क्या ये देखिए 3 9 27, तो 3 से तो कट जा रहा है, 3 से तो 27 कट जा रहा है अलग संख्या से। लेकिन क्या ये 3 इस 13 को भी काट रहा है, ये 3 13 को ना ही काट रहा है। लेकिन अगर बात करें एक की, 1 27 को तो काट दे रहा है, लेकिन क्या ये 1 इस 13 को भी काट देगा। हाँ देखिए ना, 1 13 को भी काट देगा। हमने बोला था पहले कि एक ऐसी मात्र संख्या है वो दुनिया के किसी भी संख्या को काट देगा। तो देखिए ना 13 और 27 हमारा हो गया सह अभाज्य संख्या, ये तो हमारा हो गया। अब लास्ट एक और हेडिंग देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है तो एक हेडिंग और देख लेते हैं, उसके बाद अगले की टॉपिक अगले वीडियो पढ़ेंगे। तो एक हमारा और आ गया कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं भैया ट्विन प्राइम नंबर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अभी क्या होता है जुड़वा, जुड़वा। अब कहेंगे कि जुड़वा लड़के तो सुने हैं, लेकिन जुड़वा अभाज्य कहाँ से आ गया। तो आता है ना मैथ में ऐसे मिलेगा क्वेश्चन कि आप चौंक जाएंगे, नमवे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब अगर आप रेखा गणित पढ़े ना तो उसमें क्या मिलेगा भाई, षष्ठभुज, बहुभुज, अष्टभुज, जैसे लगेगा शैतान का नाम है, तो ऐसे ही से मिलेंगे। लेकिन समझना तो पढ़ना है, तो समझना भी पड़ेगा। अगर एग्जाम कोई भी देना है तो ये कुछ सब पढ़ना ही पड़ेगा कंपटीशन के एग्जाम में। तो देखिएगा जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है। तो आपको बता दें कि जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या है। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 आ जाए। जुड़वा मतलब 2, साथ में 2 रहेंगे। देखिए ना, बोला का आपसे कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर 2 आ जाए उसको क्या कहेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। अभी कैसे होगा तो देखिए ना, सीरियल वाइज देखते हैं। 2 को छोड़ देते हैं, 3 से शुरुआत करते हैं। देखिए 3 एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं। अगर बात करें 5 की, तो इसका कितने गुणनखंड है, सीरियल वाइज चलेंगे। जो संख्या के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वही नंबर लेंगे। 3 के बाद 5, 5 के भी कितने गुणनखंड देखिए ना, एक 3 को काट रहा है, 3 खुदे 3 को काट रहा है। आप देखिए ना, एक 5 को काट रहा है, 5 खुदे काट रहा है। तो इसके कितने हो गए भैया, सबके 2 गुणनखंड है, तो मतलब अभाज्य। अब बोला ना कि इन दोनों के बीच का अंतर अगर 2 आ गया तो क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो देख लेते हैं ना, अगर 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। अरे हाँ 2 आ गया, ये तो जुड़वा हो गया। हाँ भैया, यह तो है जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर, 2 लगातार आने वाली अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 आ गया तो सब होंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखिए इसके बाद 5 के बाद कौन आता है, तो बात आ गई 7। अगर 7 और 9 की बात करें तो इसके बीच का भी अंतर 2 आ गया। का ये दोनों अभाज्य जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे जी हाँ अभाज्य संख्या है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। आप तो ऐसे देखते हैं ना, 7 और 9 दोनों विषम है तो बोल देंगे कि अभाज्य है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए ना 7 तो है अभाज्य, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं।
लेकिन 9 का अभाज्य है। 9 एक अभाज्य नहीं है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्या का मतलब जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड होना, 2 से कम होना, 2 से ज़्यादा हो। तो देखिए ना, 1 9 को काट रहा है, लेकिन 3 भी तो 9 को काट रहा है, ये हो गया। अब क्या 9 भी तो 9 को काट रहा है, 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड आ गए भैया। तो क्या ये अभाज्य है? जब ये अभाज्य नहीं है तो जुड़वा अभाज्य कहाँ से होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, 7 और 9 जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होंगे। एक और अगला देख लेते हैं। अभाज्य संख्या एक होता है 11, 11 को केवल 1 और 11 काटता है। इसके बाद होता है 13, 13 को 1 और 13 काटता है, 13 स्वयं अपने आप को काट लेता है। अब बात करें इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है। दोनों अभाज्य है, दोनों के बीच का अंतर 13 में से 11 गया, बचा कितना 2। तो क्या हो गया भैया, ये हमारा हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। 11 और 13 हो गए जुड़वा अभाज्य संख्या। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब ये है ना कि ऐसी संख्याएं जिनके बीच, इन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ जाए 2, वह हो जाएगा हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन था कुछ, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन का था कि सबसे छोटी, सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। क्वेश्चन ऐसे आया था पेपर में कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं ना, देखिए 2 3, 3 के बाद 5 7 11 13, आगे ले जाइए जितना भी हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब क्या है, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। देखिए ना, 2 गुने 1, 2 को 2 काट रहा है, 1 भी 2 को काट रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा है। सबसे पहले जब 2 की शुरुआत हुई तो सबसे आ गया ना हमारा आंसर, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2। इतना तो हो गया, इसे सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन और था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। जब पहले द्वितीय है ना तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या द्वितीय ना होगी, बतिए खत्म। अब देख लेते एक क्वेश्चन और था, समअभाज्य संख्या कौन सी है। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि समअभाज्य संख्या का मतलब क्या है। समअभाज्य संख्या का मतलब ये है ना कि ऐसी संख्या जो सम हो और अभाज्य भी हो। तो 1 2 मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अब देख लेते हैं समअभाज्य संख्या कितने हैं। समअभाज्य संख्या कितनी हैं। एक तो है समअभाज्य संख्या, वो भी केवल 2। यह सम भी है और अभाज्य भी है, मात्र 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसकी संख्या पूछा है कि ये कितने हैं, तो यह केवल 1 है। ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और था कि विषम अभाज्य संख्या कितने हैं। विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो आपको बता दे भैया कि विषम अभाज्य संख्या इनफाइनाइट तक तो थोड़ी ना पहुंचोगे। कितना जाओगे, इकाई दौड़ सैकड़ा हजार 10,000, कितना तक पहुंचोगे, पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अभी तक कोई नहीं बता पाया कि विषम अभाज्य संख्या कितनी है। कोई नहीं बता पाया कि सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो कोई नहीं बता पाया। जाकर अपने टीचर से पूछिएगा ना कि सर जी बताइएगा कि सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो नहीं बता पाएंगे। तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितने हैं, तो ये भी नहीं, कोई नहीं बता पाया। अब देखिए ना, एक क्वेश्चन और आया था कि 1 से 50 तक के बीच में, 1 से 50 तक के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि 1 से 50 तक के बीच में केवल 15 अभाज्य संख्या आएगा। लेकिन अगर 50 से 100 के बीच में पूछ लें कितना अभाज्य संख्या है भैया, तो जवाब का निकलेगा। अगर यहाँ 15 है तो इसमें से 5 कम कर दीजिए, इसमें हो जाएगा 10। 1 से 50 के बीच में 15, तो 50 से 100 के बीच में 10। अगर पूछ ले कि 1 से 100 के बीच में कितना होगा अभाज्य संख्या, तो 15 और 10 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 25। आपका क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा।
और आपको एक बात और बता दें, एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा था ना, हिंदू अरबी नंबर कितने होते हैं भैया? हिंदू अरबी नंबर आपको लिख के बता दें, हिंदू अरबी नंबर, हिंदू अरबी नंबर क्या होता है भैया? तो आपको बता देना हिंदू अरबी नंबर क्या होता है। हिंदू अरबी नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी नंबर कहते हैं। और सबसे पूछा था कि सबसे छोटी हिंदू अरबी नंबर कौन सा है, तो मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जब शुरुआत एक से होती है तो सबसे छोटा एक के ना हो गया। अब पूछ ले बड़ी तो कहाँ तक पहुँचेंगे? इनफाइनाइट तक पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि हिंदू अरबी नंबर क्या होता है भैया? हिंदू अरबी नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरबी नंबर कहा जाता है। तो भैया आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगले टॉपिक में और आगे पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो आपको एक बात और बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दिया तो बेल का आइकन प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन चुनिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।